हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर इज मनीष अजय 2027 ड्रॉपर। तो देखो भाई, बेसिकली मेरा हो चुका है मैथ का बैकलॉग। दिखाता हूँ कितने क्लासेस का बैकलॉग है। 2 लेक्चर का बैकलॉग हो गया। एंड भाई सीक्वेंस सीरीज मुझे कुछ अच्छे से समझ में आया नहीं है भाई। एंड समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने देखना ही छोड़ दिया भाई। एंड भाई देखो, अब मैं अगले चैप्टर से लाइव पकड़ूंगा मैथ का। एंड बाकी तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैं बता दूं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अच्छा चल रहा है। अभी केमिकल काइनेटिक चल रहा है केमिस्ट्री में। एंड भाई मैं फिजिक्स रिकॉर्डर देखता हूँ, तो फिजिक्स में मैं सेंटर ऑफ मास में हूँ, तो उसका भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो फिजिक्स में तो भाई देखो, सेंटर ऑफ मास का मैंने लेक्चर नंबर 4 आज देखा है। एंड उसी का नोट्स है। एंड नोट्स तो क्या ही भाई, क्वेश्चन ही है, मोस्टली क्वेश्चन ही था। तो यह था डीपीपी नंबर 3 सेंटर ऑफ मास का। तो सारे क्वेश्चन बन गए, तो मज़ा ही आ गया। डीपीपी बना गया। डीपीपी ऐसे आसान था भाई। प्रयास बैच का पहला जेईई मेंस लेवल का टेस्ट तो हो गया। एंड अभी दूसरा टेस्ट है भाई 14 जून को। तो उसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 जून 2026 जेईई मेंस लेवल 2 है। एंड इसका फिजिक्स का सिलेबस देखो तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट आ रहा है। एंड वर्क पावर एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही आ रहा है भाई। तो ये है। एंड केमिस्ट्री में देखें तो केमिकल काइनेटिक्स है। एंड मैथ में आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि मेरा भाई देखो बैकलॉग चल रहा है, तो अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो भाई देखो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लूँगा 14 तारीख तक। एंड इधर लाइव भी पकड़ लूँगा मैथ का। तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो ये मेरा पढ़ा हुआ है। एंड सिर्फ रिवीजन करना है इसका। एंड केमिकल काइनेटिक्स तो अभी चल ही रहा है, तो एंड ये भी अच्छे से चल रहा है भाई। केमिस्ट्री में आज उतना समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि आज सर ने पढ़ाया था पैरेलल रिएक्शन एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो उसमें भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पैरेलल रिएक्शन तो थोड़ा समझ में आ गया है, बट सीक्वेंशियल रिएक्शन भाई उतने अच्छे समझ में नहीं आया है। तो आज क्वेश्चंस भी नहीं बने भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने आज। होमवर्क वाले तो देखते हैं अब, कल शायद से कल सर अच्छे से बताएंगे, नहीं तो भाई वो उधर का पार्ट फिर से देखना पड़ेगा, तो उसको भी कल करेंगे। अभी तो टाइम हो चुका है भाई 1:16 हो चुका है। एंड इस बार का मेरा टारगेट रहेगा, फिजिक्स के बारे में बात करें तो देखो फिजिक्स का मेरा टारगेट रहेगा 80 का, क्योंकि एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी दोनों अच्छे चैप्टर से, उसमें उठपटांग क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ये तो काइनेमेटिक्स था, तो इसमें अच्छे से मैंने पढ़ा भी था। इनको भी, ये दोनों चैप्टर्स को भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। एंड नोट्स भी है मेरे बहुत अच्छे, तो उनको रिवाइज़ करके मतलब लाया जा सकता है इसमें भी 90 to 100 के बीच में। बट फिर भी मैं रियलिस्टिक एक टारगेट रखता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर को भी कंसीडर कर रहा हूँ मैं इस बार। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे पिछले टेस्ट में, जो कि मतलब 24 क्वेश्चन में था जो बना सकता था बहुत ही ईजी ही क्वेश्चन थे सारे। बट एग्ज़ाम प्रेशर को अगर कंसीडर करें, एंड उसमें भाई देखो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से मेरा 74 ही आया था। तो इस बार रियलिस्टिक रखते हैं टारगेट। एंड भाई देखो, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक आएगा, तो केमिकल काइनेटिक मैंने अच्छे लेवल पे समझा है अभी सर से। तो इसमें भाई ऐसा तो रिलेटिवली क्वेश्चन इजी ही आते हैं केमिस्ट्री के, बट सिली मिस्टेक्स भी बहुत हो जाते हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए हम इसको 70+ टारगेट रखते हैं। एंड मैथ में आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ का मेरा हो चुका है बैकलॉग भाई, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। तो धीरे धीरे मैं करके इसको 14 तारीख तक मैं कंप्लीट ही कर लूँगा, धीरे धीरे करके आधे घंटे 1 घंटे लेक्चर देख देख कर। एंड क्वेश्चन लगा कर मैं इसको ख़त्म ही कर दूँगा 14 तारीख तक, क्योंकि अभी टाइम है भाई 10 दिन, तो 10-12 दिन है, 10-11 दिन है अभी टाइम, तो मैं कर लूँगा धीरे धीरे करके। एंड तो इसमें भाई देखो एक ही चैप्टर आ रहा है, तो इसमें हम कर सकते हैं कि 40+ आ सकते हैं अगर मैंने कंप्लीट कर लिया सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो 40+ तो इजीली ला सकते हैं। तो इसका टारगेट हो गया भाई 190, मैक्सिमम 190 हो गया। बट अगर हमारा पिछले टेस्ट में की बात करें तो मेरा 163 मार्क्स आया था। तो मैक्सिमम तो इतना है हमारा टारगेट कि इतना आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। बट अगर 163 से प्लस आया तब भी बढ़िया ही मानेंगे इसको, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगा। तो ट्राई करेंगे कि हमारा 190 से 200 के बीच तक हो जाए। एंड इधर मैंने अपना सिलेबस ही चिपका कर रख दिया भाई, इसको रिवाइज़ करना चालू करेंगे। अभी तक तो मैंने रिवाइज़ नहीं करा था कुछ भी एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी का, तो अभी मैं रिवाइज़ करूँगा एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी को धीरे धीरे करके रिवाइज़ करना चालू करेंगे। एंड फिजिक्स में तो बहुत जल्दी ही रिवीजन हो जाएगा। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।